हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 में साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। इससे पहले इस टॉपिक से पहले ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वह चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वह नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर की। जैसा कि ड्राइंग में दिखाया जा रहा है कि अगर किसी थंब के साथ किसी वुडन ब्लॉक पर दबाव डाला जाता है, कुछ ऊपर से नीचे उसकी तरफ फोर्स लगाई जा रही है अंगूठे से वुडन ब्लॉक पर, तो हम देखते हैं कि जो हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, यानी कि थंब जो है वो वुडन ब्लॉक को दबा नहीं रहा, उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर इतनी ही फोर्स जितनी फोर्स हमने इस समय लगाई है, अगर सेम फोर्स हम किसी नेल पर लगाते हैं, किसी कील पर लगाते हैं और उसको इसी तरह से अगर हम दबाएंगे उतने ही ज़ोर से फोर्स से, जा कह लो कोई ड्राइंग पिन हम दबा रहे हैं, तो हम देखेंगे वो जो पिन होगी वो उस लकड़ी के अंदर कुछ ना कुछ धंस जाएगी, अंदर चली जाती है। अब फोर्स तो दोनों केस में हमने बराबर लगाई, थंब नहीं गया लेकिन वो नेल चलेगी। रीज़न क्या होता है कि जो नेल की टिप होती है, जा कह लो ड्राइंग पिन की वो जो टिप होगी, उसका जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा जितना कि हमारे थंब का था, क्योंकि वो कम एरिया के कारण उस पर प्रेशर ने ज़्यादा काम किया। इस तरह से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। जो प्रेशर होता है एक तरह की फोर्स जो लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे काम करती है। कहने का मतलब अगर एरिया कम है तो प्रेशर का इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखेगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। अगर स्कूल बैग की बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्कूल बैग का स्ट्रैप होता है वह चौड़ा होता है, मोटे कपड़े का बना होता है। वो स्ट्रैप इस कारण चौड़ा बनाया जाता है स्कूल बैग का, ताकि शोल्डर पर जो बैग का वेट हो वो कम प्रेशर पड़े उसका, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम पड़ता है फोर्स का, वेट का, कि वेट भी एक तरह की फोर्स है। और इसी के बजाय अगर मान लीजिए स्ट्रैप पतला होगा, उसकी चौड़ाई कम होगी, तो शोल्डर पर उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे बच्चे बहुत जल्दी थक जाएंगे, उन्हें बैग उठाना भारी लगेगा और पेनफुल लगेगा, बैग उठाकर उनके शोल्डर पे दर्द भी होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं जो प्रेशर होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के, जिस बॉडी के जिस एरिया पे वो लग रहा है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट। कहने का मतलब सेम फोर्स डिफरेंट प्रेशर प्रोड्यूस कर सकती है, डिपेंड करता है वो किस पर, एरिया पर, कि एरिया कितना है। तो इसलिए हम प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा, इसी फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन आ गया। एरिया क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको पास्कल भी कहते हैं, इसलिए आप इसकी जगह पर इसको पास्कल भी कहा जाता है इसके प्रेशर के एसआई यूनिट को, तो इसलिए आप इसको डिनोट PA से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रस्ट की। प्रेशर और थ्रस्ट में क्या लिंक है। जिस प्रकार हमने प्रेशर को फोर्स की टर्म में डिफाइन किया था, प्रेशर को हमने फोर्स की टर्म में डिफाइन किया था, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। उसी तरह से प्रेशर को थ्रस्ट की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इससे हमें इतना क्लियर होता है थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही है, फिर भी इसका नेम अलग क्यों है, अब इसको समझते हैं। इसके डिफाइन हम इस तरह से लिख सकते हैं,
द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर लगाई जाती है, जैसे जब किसी फोर्स, जैसे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर मतलब मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स हमने इस तरह नीचे की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर लगाई है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स और थ्रस्ट एक तरह से मिलता जुलते नाम है। फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइड है, वो किसी भी एंगल में हो सकती है, लेकिन अगर फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो इस तरह से फार्मूला क्या बन गया प्रेशर का, थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आपको कहने का मतलब दोबारा बताता हूँ, फोर्स तो आपको पता है कि जब किसी चीज़ पर पुश पुल या कोई उसकी डायरेक्शन मूव करने के लिए जो भी हम फोर्स जोर लगाते हैं फोर्स, लेकिन अगर फोर्स की एक टाइप, हम उसको एक टाइप में क्लासीफाई कर लेते हैं कि अगर फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे परपेंडिकुलर लगती है तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। तो अगर फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन है तो थ्रस्ट का ऐसे यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। जिसका ऐसे यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये था हमारा टॉपिक प्रेशर और थ्रस्ट पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।